नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं EMRS का पेपर पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम आज करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। शुरू करते हैं। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। यह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं हो पाता है? खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं हो पाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसलिए खोज विधि से इसका लाभ नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के एस्योर प्रतिमान अव्यय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में है अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण और उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। एनालाइज लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, select the media and materials and evaluate। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चर्चा और वाद विवाद के लिए पर्याप्त अवसर होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, चर्चा और वाद विवाद के लिए पर्याप्त अवसर होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, शिक्षक की शिक्षण की प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति। यानी कि शिक्षक की शिक्षण के प्रति जो होती है सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है, तो वही प्रभावी शिक्षण का प्रकार है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना, ये नहीं होनी चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनकी पढ़ाई में रुचि ना लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।